जनवरी 2025 है और भारत में नई सर्दी आ गई है। हवा में ठंडक है और सूरज नीले आसमान से चमक रहा है। हम भारतीय विरोधाभासों का देश हैं। हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक, भीड़ भाड़ वाले शहरों और शांत गांवों की धरती हैं। और इन अनिश्चित समय में एक चीज स्थिर रहती है, भारतीय लोगों की अदम्य भावना। इस सर्दी में फैशन की दुनिया जीवंत रंगों और गर्म डिजाइन से भरपूर है। पारंपरिक रूपांकनों को एक आधुनिक मोड़ मिल रहा है और सस्टेनेबल फैब्रिक्स का जमाना है। मुंबई के रनवे से लेकर कोलकाता की सड़कों तक भारतीय फैशन अपनी पहचान बना रहा है। सर्दी का आनंद लेने वालों के लिए हिमालय बुला रहे हैं। सर्दियों की बर्फबारी के बाद बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों वाला सिक्किम पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है। या शायद वियतनाम की यात्रा का मन करे, जहां प्राचीन मंदिर और चहल पहल वाले शहर मिलते हैं और खाना गर्मी के सूरज की तरह तीखा है। जैसे जैसे तापमान गिरता है, स्वस्थ रहना और भी जरूरी हो जाता है। एम्स के डॉक्टर खूब सारे तरल पदार्थ, मौसमी फल और हल्का घर का बना खाना खाने की सलाह दे रहे हैं। ठंडी हवा से अपनी त्वचा की रक्षा करना भी जरूरी है। प्राकृतिक मॉइस्चराइजर और वार्म फैब्रिक्स लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की जीवंतता के बीच एक साया मंडरा रहा है। कभी दहाड़ता हुआ शेर जैसी हमारी अर्थव्यवस्था अब थकान के लक्षण दिखा रही है। विकास धीमा हो गया है और बीते दिनों की आशावादी भविष्यवाणियां अब डगमगाती हुई लग रही हैं। वैश्विक मंदी ने हमें प्रभावित किया है और महामारी के झटके अभी भी बाकी हैं। मंदी का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया है और जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बेहतर भविष्य के सपने जो कभी इतने करीब लगते थे, अब दूर जाते दिख रहे हैं। चारों तरफ अनिश्चितता और चिंता का माहौल है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए सरकार हरकत में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी खास ऊर्जा के साथ अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए कई नई पहल का ऐलान किया है। ये पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में निवेश करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठा रही है। उम्मीद है कि ये उपाय विकास को गति देंगे और नई नौकरियां पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में कई नई पहल की है। ये पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में निवेश करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठा रही है। उम्मीद है कि ये उपाय विकास को गति देंगे और नई नौकरियां पैदा करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं इन पहलों पर। सबसे पहले मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जो घरेलू विनिर्माण को प्राथमिकता देता है। इस योजना के तहत सरकार ने कई प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसका मकसद उत्पादन लागत को कम करना और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है। दूसरी पहल भारतमाला परियोजना, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे को सुधारना है। इस परियोजना के तहत सड़कों, पुलों और रेलवे नेटवर्क का निर्माण और उन्नयन किया जा रहा है, जिससे न केवल परिवहन में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और तीसरी पहल स्टार्टअप इंडिया, जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत नवाचार को प्रोत्साहित करने और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन पहलों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे और भारतीय नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित हो सके। इन उपायों पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। कुछ लोग सतर्कता के साथ आशावादी हैं, तो कुछ अभी भी संशय में हैं। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोग बढ़ती महंगाई से तुरंत राहत की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दल इस स्थिति का फायदा उठाने में लगे हैं। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके की आलोचना कर रहे हैं। राजनीतिक पारा बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव कांटे की टक्कर वाले होने का वादा करते हैं। एक बात तय है, भारतीय लोग लचीले हैं और वे इस तूफान का सामना करेंगे जैसे उन्होंने पहले कई तूफानों का सामना किया है।